कल्पना कीजिए एक ऐसा प्राणी जिसकी सांस में जहर है, जिसका स्पर्श मृत्यु है, जिसकी आंखों में समूचा ब्रह्मांड समाया है। और फिर कल्पना कीजिए कि उस प्राणी को स्वयं महादेव ने अपने गले में धारण किया। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो था वासुकी, नागों का राजा। वो सर्प जिसने एक दिन अपना पूरा शरीर रस्सी की तरह दे दिया ताकि देवता और असुर मिलकर सृष्टि को बचा सके। वो राजा जिसने असहनीय पीड़ा में भी अपना वचन नहीं तोड़ा। वो भक्त जिसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नागों में मैं वासुकी हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस नागराज की जिसका नाम सुनते ही देवता भी सम्मान से सिर झुका लेते थे। वो थे नागों के राजा वासुकी। हिमालय की कठोर ठंड में जहां साधारण जीव एक पल भी टिक न सके, वहां वासुकी तपस्या करते थे और यही भक्ति उन्हें सीधे ले गई महादेव के चरणों तक। कहते हैं शिव और वासुकी का संबंध सिर्फ स्वामी और सेवक का नहीं था। वो थे नागों के राजा, नागलोक के सम्राट, जहां हजारों नाग उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उनकी कथा सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी। कहा जाता है उनका प्रभाव समुद्रों, लोकों और ब्रह्मांड तक फैला हुआ था। प्राचीन भारत की नदियों के किनारे ऋषि और साधु उनकी महिमा का वर्णन करते थे, क्योंकि वासुकी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थे, वो थे धर्म और संतुलन के रक्षक। और समय के साथ उनकी कथा इतनी महान हो गई, हमारे पुराणों में, खासकर महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण में वासुकी का उल्लेख बड़े ही आदर और श्रद्धा के साथ किया गया है। वासुकी महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु माता के पुत्र थे। कद्रु को सर्पों की माता कहा जाता है। उनके गर्भ से हजारों नागों ने जन्म लिया। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म और भी अनेक शक्तिशाली नाग। लेकिन इन सब में वासुकी अलग थे। आपने शेषनाग का नाम जरूर सुना होगा। शेषनाग जो भगवान विष्णु की शैया हैं, जिनके फन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई मानी जाती है। शेषनाग ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े। उनकी शक्ति असीम थी। लेकिन वासुकी नागराज थे, नागलोक के राजा। वो जो काम उन्होंने किया वो ना शेषनाग ने किया और ना ही किसी और नाग ने। अगर शेषनाग शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं, तो वासुकी त्याग और भक्ति के। वासुकी के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि उनके पास एक अद्भुत नागमणि थी जो उनके मस्तक पर चमकती थी। इस मणि की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी पूरा नागलोक जगमगा उठता था। उन्हें 9 फनों वाला भी कहा जाता है। हर फन एक दिशा का, एक शक्ति का प्रतीक। उनकी आंखों में एक अजीब सम्मोहन था। जो भी उनकी आंखों में देखता उसे अपनी गलतियां खुद याद आ जाती थीं। वो न्याय के राजा थे, ना कमजोर पर अत्याचार करते थे, ना शक्तिशाली से डरते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी भक्ति। वासुकी नागलोक के राजा थे। नागलोक यानी पाताल लोक का वो हिस्सा जहाँ सर्पों का साम्राज्य था, जहाँ रत्न और माणिक्य से भरे महल थे, जहाँ नाग कन्याएं नृत्य करती थीं, जहाँ ज्ञान की नदियां बहती थीं और जहाँ वासुकी न्याय और प्रेम के साथ राज करते थे। उनके दरबार में कोई भेद नहीं था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वासुकी की असली कहानी, उस तपस्या की जो उन्होंने भगवान शिव के लिए की थी। बहुत पहले की बात है, जब नागलोक अभी बसा था और वासुकी अभी युवा थे। वासुकी ने सुना था शिव के बारे में, उन महादेव के बारे में जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, जो मृत्यु से भी नहीं डरते। और उसी पल वासुकी के मन में एक इच्छा जागी, मैं इन्हीं की सेवा करूंगा, इन्हीं को अपना सब कुछ दूंगा। और फिर वासुकी ने तपस्या शुरू की। कठोर, बहुत कठोर हिमालय की एक गुफा में वो ध्यान में बैठ गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। जंगल में तूफान आए, बर्फ गिरी, धरती कांपी, लेकिन वासुकी नहीं हिले। उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई, लेकिन
वो नहीं हिले। चारों ओर जंगल की आग लग गई, लेकिन वो फिर भी नहीं हिले। बस एक ही नाम, शिव शिव शिव। और फिर एक दिन वो पल आया, धरती हिली, आकाश गरजा और वासुकी के सामने प्रकट हुए भगवान शिव। जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में रुद्राक्ष, आंखों में। वासुकी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया। मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। आज से तुम मेरे गले के आभूषण बनोगे। दोस्तों, सोचिए इस पल को, जिस भगवान के पास देने को सब कुछ था, धन, शक्ति, अमरता, और वासुकी ने मांगा क्या? बस सेवा का अधिकार। यही सच्ची भक्ति है, जो मांगता नहीं, जो देता है। और शिव ने भी इसे समझा। जब सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे टूटने लगा, जब देवता भी अपनी शक्ति खोने लगे, तब शुरू हुआ देवताओं और असुरों का टकराव। देवता कमजोर थे और चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर असुर हर दिन और शक्तिशाली होते जा रहे थे। तब सबने मिलकर समाधान खोजने का निर्णय लिया और मिला एक उपाय। घबराओ मत, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीकर तुम अमर हो जाओगे, फिर कोई असुर तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। जो सब कुछ बदल सकता था, समुद्र के भीतर छुपा था। अमरता का रहस्य, एक ऐसा अमृत जो मृत्यु को भी हरा सकता था। लेकिन उसे पाने के लिए करना था समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत बना, मंथन का आधार, और पूरी सृष्टि उस शक्ति को देखने लगी। अब बस जरूरत थी एक ऐसी रस्सी की जो इस पर्वत को थाम सके। इस काम के लिए एक ही रस्सी काम आएगी, वासुकी। नागों का राजा, अपार शक्ति का स्वामी, महादेव का प्रिय। हे नागराज, हमें आपकी जरूरत है, समुद्र मंथन के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए। मैं तैयार हूं। खुद को अर्पित कर दिया, पूरे पर्वत को अपने शरीर से बांध लिया। और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। देव एक ओर, असुर दूसरी ओर, दोनों ने मिलकर वासुकी को खींचना शुरू किया। पहले धीरे, फिर तेज, और पूरी सृष्टि हिलने लगी हर खींचाव के साथ। वासुकी का दर्द बढ़ रहा था, उसका शरीर इस भार को सह रहा था। घाव बनने लगे और रक्त बहने लगा, लेकिन मंथन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लालच और उद्देश्य दोनों टकरा रहे थे। प्रकृति का संतुलन अब टूटने लगा था। और तभी एक भयानक घटना हुई। समुद्र से निकला घातक विष, ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। हर दिशा में भय फैल गया, लेकिन मंथन फिर भी जारी रहा। समुद्र से एक एक कर दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु, वो दिव्य गौ जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। फिर गर्जना के साथ प्रकट हुआ ऐरावत, देवताओं का दिव्य हाथी। उसके बाद एक अद्भुत प्रकाश फैला, देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। अंत में प्रकट हुआ अमृत कलश, वो अमृत जिसे पीकर देवता अमर हो सकते थे।